Yes, ma'am. Everybody done? Yes, ma'am. Tell me the answers of A, ER. ER of A is 40, 48%. 48. And what is standard deviation of A? 14, 14. 14. Okay. You can see, you can check it from screen. Okay. What is ER of B? 52%. And what is standard deviation? 14, same. 14. So which stock would you prefer? Stock B. Because both, yeah, both has same measurement of risk. Standard deviation is same, but returns of stock B is more than that of A. Therefore, stock B is more preferable. Okay. Now all the sums are alike. सारे sums ऐसे ही हैं. देखो साक्षी has been considering an investment in stock X and Y. तो उसकी प्रोबेबिलिटी और रिटर्न्स दिए हुए देखो. स्टॉक एक्स के रिटर्न, स्टॉक वाई के रिटर्न और प्रोबेबिलिटी. ठीक है. क्या बोला उन्होंने कैलकुलेट करने को? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. कर सकते हैं होमवर्क में. Yes, ma'am. सेम है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. फिफ्थ और थर्ड सम होमवर्क. ठीक है. कर सकते हैं होमवर्क में. यस और नो? Yes, ma'am. ओके. चलो अभी हम सिक्स्थ सम करेंगे. क्या बोला है इसने? देखो सिक्स्थ सम में, मिस्टर आकाश अ फंड मैनेजर प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग रिटर्न्स फॉर लास्ट 5 years. आकाश के पास एक सिक्योरिटी थी जिसमें से उसने रिटर्न्स अर्न किए. रेट ऑफ रिटर्न्स आर ऑल्सो गिवन फॉर कंपेरिजन. अच्छा, सेंसेक्स के रेट ऑफ रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, मतलब मार्केट से रिलेटेड दिए हुए हैं. तो मिस्टर आकाश के रिटर्न्स 5 years के लिए और सेंसेक्स के रिटर्न्स भी दिए हुए हैं. वो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ER, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मिस्टर आकाश म्यूचुअल फंड्स. जो आकाश ने म्यूचुअल फंड्स में डाले थे उसका ER और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है. और उसके बाद उसको ये भी बताना है कि डिड ही डू बेटर और वर्स देन सेंसेक्स बाय दीज मेजर्स. तो सेंसेक्स के कंपैरिजन में उसका आकाश का परफॉर्मेंस, जो रिटर्न्स का परफॉर्मेंस था, वो अच्छा था कि नहीं था, वो बताना है. तो सेंसेक्स का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब जैसे आप मिस्टर आकाश का ER और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे, वैसे मार्केट का भी करेंगे हम, सेंसेक्स का भी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ER और स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऐसे सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, स्टॉक एक्स एंड स्टॉक वाई, ऐसे दिया जाता था ना. अभी दिया गया है मिस्टर आकाश का रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी और सेंसेक्स का रिटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, ma'am. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. कितने कॉलम्स बनेंगे एक बार देख लीजिए. ईयर का कॉलम बनेगा, 5 years है. ठीक है. ईयर के कॉलम के बाद रिटर्न्स, रिटर्न्स में से माइनस करोगे आप आर माइनस ER. अभी ER कैसे निकालेंगे? अभी देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं इस सम में ना. इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर आपका ध्यान है तो. क्वेश्चन रीड किया, सबने देख लिया? Yes, ma'am. इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, इतना ही क्वेश्चन है और नीचे उसने बोला है कैलकुलेट करो. ये इतना ही क्वेश्चन है. आप मुझे Probability नहीं बताइए, दिया. देखकर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है? नहीं, ma'am. जब प्रोबेबिलिटी नहीं दे तो ER कैसे कैलकुलेट करूं? क्योंकि ER की फॉर्मूला ही होती है समेशन ऑफ P इंटू R. तो P तो है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं. तो Number of क्या? year. हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स. पर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ. समेशन ऑफ, ये देखिए, समेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय N. समेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय N, ये होती है ER की दूसरी फॉर्मूला. लिख के रखो किसी एक पेज पे सारी फॉर्मूलाज. जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का विथ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है समेशन P इंटू R. विदाउट प्रोबेबिलिटी का ER का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन R अपॉन N. लिख दो फॉर्मूलाज. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? द होल स्क्वायर रूट ऑफ समेशन. अब देखो, विथ प्रोबेबिलिटी के टाइम पे क्या फॉर्मूला होता है? समेशन P ब्रैकेट R माइनस R ER द होल स्क्वायर अपॉन, दैट्स इट. ठीक है. अब जब प्रोबेबिलिटी नहीं हो तो डिवाइड बाय N होता है.
अब देखो इस सम में प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा? हो जाएगा समेशन ऑफ r माइनस ई आर द होल स्क्वायर अपॉन n। जहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, वहां पे डिवाइड बाय n। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है ना। जहां पे p इंटू नहीं है तो डिवाइड बाय n हो जाएगा। वैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला में सबमिशन p इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर करते थे। अब p इंटू तो है ही नहीं, तो सबमिशन आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर अपॉन n, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला। लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की फॉर्मूला विथ प्रोबेबिलिटी में क्या होती थी? विथ प्रोबेबिलिटी Summation of P probability into R minus ER the whole नो square. नो नो, मैंने ई आर की फॉर्मूला पूछी। ई आर में विथ प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला होती है? आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की Summation फॉर्मूला। of हाँ summation of P into R. दैट्स इट, दैट्स इट। Okay. अब अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी पूछूं मैं ई आर की फॉर्मूला, Summation of R divided by Summation N. R upon N. समेशन आर अपॉन एन। ठीक है, ये सारी फॉर्मूलाज लिख के रखो। विथ Yes प्रोबेबिलिटी ma'am. ई आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, विदाउट प्रोबेबिलिटी ई आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे ये चारों फॉर्मूलाज लिख के रखो। ठीक है, Yes ma'am. स्टार्ट करें सम। Yes ma'am. अभी देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखो ईयर का कॉलम बना लिया आपने, उसके बाद बनाएंगे रिटर्न्स। बनाओ मेरे साथ, करो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ई आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मिस्टर आकाश। पहले हम मिस्टर आकाश का कर लेंगे, ठीक है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ ई आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मिस्टर आकाश। कॉलम्स बनाएंगे, ईयर का कॉलम, रिटर्न्स का कॉलम, आर माइनस ई आर का कॉलम, लास्ट कॉलम आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। चलो ईयर, पहला ईयर कहाँ से शुरू हो रहा है इसका, रुको 1 2 3 4 5 नहीं लिखने का, जो ईयर इसने दिया ना वो लिखने का। 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 लिखो। 2003 4, 2004 एंड 5, उसके नीचे 2005 एंड 6, उसके नीचे 6 एंड 7, एंड लास्ट वुड बी 7 एंड 8। रिटर्न्स यहाँ से कॉपी करेंगे। 6% मिस्टर आकाश के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर 48%। लिख रहे हो कि नहीं? Yes ma'am लिख रहे हैं. Yes, ma'am, लिख रहे हैं. हाँ, 2005 एंड 6 में ना -15% है, मतलब लॉस हो गया। रिटर्न्स हुए ही नहीं, लॉस हो गया। लेस 15 -15% का मतलब है लॉस, -15%। अच्छा, फोर्थ ईयर में कितना? 7% का प्रॉफिट, एंड 7 एंड 8 में कितना है? 11%। ठीक है, अब मुझे ई आर की फॉर्मूला लगानी है। टेबल के नीचे आ जाओ, एक दो लाइंस छोड़ दो टेबल के बिल्कुल नीचे, जैसे इन्होंने किया हुआ है कैलकुलेट। देखो सॉल्यूशन में टेबल के नीचे आ जाओ, लिखो ई आर इज इक्वल्स टू समेशन आर अपॉन एन। ई आर इज इक्वल्स टू समेशन आर अपॉन एन। ठीक है, मुझे बताओ समेशन आर, समेशन आर का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ आर, आर मतलब 87. रिटर्न्स। 87? हाँ मैम 87 आ रहा है. No, ma'am, 57. शिवानी वो 15 minus -15 है, में है ना? -15। -15. तूने ना ओके +15 हाँ. कर दिया होगा हाँ हाँ डेफिनेटली। मैम. हाँ मैम वही किया है. स्क्रीन पे देखो रिटर्न्स कितने हैं आपके? 5, 6 + 48 -15 + 7 + 11, कितना हुआ टोटल? 57. 57. लिखो नीचे समेशन आर की फॉर्मूला में लिखो 57 डिवाइड बाय 5। कितने ईयर्स है? 5 है ना।
कितने कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है? 5 तो 57/5, तो आपका ER कितना हो जाएगा? 11.4 7.4%. वेरी गुड, %. 11.40%. अब आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप, ये ER तो निकल गया, अब स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला क्या होती है? सब्मिशन R माइनस ER द होल स्क्वायर अपॉन N. ठीक है, R माइनस ER होल स्क्वायर अपॉन N. तो R माइनस ER तो चाहिए ना पहले ही, तो हम कॉलम बनाएंगे R माइनस ER, फिर उसका स्क्वायर भी तो चाहिए, द होल स्क्वायर, तो उसका कॉलम बनाएंगे, और फिर डिवाइड बाय n तो मैं खुद ही कर लूंगी, डिवाइड बाय 5, उसका कोई कॉलम तो बनेगा नहीं। मतलब हमने टोटल 4 कॉलम्स बनाने, ईयर, रिटर्न्स, R माइनस ER द होल स्क्वायर। क्यों इसमें 4 क्यों 5 क्यों नहीं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने वाला कॉलम बनेगा ही नहीं। समझ आया कि नहीं? समझा मैम। आया। और द होल स्क्वायर रूट है वो। हाँ, स्टैंडर्ड एविएशन बिना स्क्वायर रूट के आंसर नहीं आते। चलो देखो अभी R माइनस ER, तो आपका ER कितना था? 11.4। अब R माइनस ER करना है, 6 माइनस 11.4 कितना आएगा बोलो? minus 5.4 5.40. वेरी गुड, माइनस 5.40। प्लीज टेक अ नोट, माइनस 5.40 है वो। ठीक है, चलो 48 माइनस सेकेंड 48 माइनस 11.40 36.60 36.60। वेरी गुड, प्लस 60. में। हाँ, प्लस में। Yes ma'am. अभी ध्यान से देखना, -15, ध्यान से देखो, -15 माइनस 11.4, तो माइनस minus माइनस 20 बिकम्स, plus. और बड़े नंबर की साइन भी आएगी, Yes ma'am. है ना? स्कूल में सीखा ना हमने ऐसे, Yes ma'am. सारे स्कूल मेथड्स हैं ये, मैं फिर से नहीं बता सकती आपको। ठीक है, तो -15 माइनस 11.4 जो ER है, तो माइनस माइनस, पहली बात तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब कैलसी पे करना प्लस है, 15 प्लस 11.4, तो आंसर क्या आया? minus 26.40. 26.40 आंसर आया। लेकिन बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर दोनों में से कौन सा है? 15। 15 के 15 पास कौन सी साइन थी? minus. तो आप आंसर को भी माइनस की साइन दे दोगे, मतलब आंसर मतलब 26.40। अब क्लियर Yes. हुआ 26.40 माइनस में कैसे आया? Yes ma'am. आगे बढ़े? हाँ, वेरी Yes गुड, ma'am. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, 7, नेक्स्ट 4th ईयर, 7R माइनस ER 11.4, बताओ minus 4.40. माइनस क्यों आया? यहाँ पे माइनस क्यों आया? बड़े नंबर क्योंकि की साइन. नहीं नहीं, नो, इसको इसमें से किसी को साइन ही अरे नहीं है, दोनों को प्लस की साइन है। ऐसे नहीं, हाँ आपने मैम. छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस किया, 7 में से 11.4 को माइनस किया ना बच्चा। Yes ma'am. ठीक है, आगे देखो। नंबर को क्या? हाँ, स्मॉलर नंबर को आपने बड़े नंबर से माइनस किया ना, इसके लिए आपने माइनस की साइन दी। आगे देखो, 11 माइनस 11.4, minus minus 0.40. वेरी गुड वेरी गुड। माइनस क्यों दिया? क्योंकि वापस छोटा नंबर इसलिए, डिडक्टेड फ्रॉम। नंबर से क्या? हाँ, वेरी गुड ग्रेटर नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। सो 11 माइनस 11.4 इज माइनस 0.40। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये जो अभी अभी हमने आंसर्स कैलकुलेट किए ना, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो पहला क्या था? -5.4 इंटू -5.4, तो माइनस माइनस गोज, आई मीन इट इज कैंसल्ड आउट, कॉमन कैंसलेशन, माइनस माइनस कट, तो आपका क्या बचा? 5.4 इंटू 5.4 कितना हो जाएगा? 29.16. वेरी गुड। 36.60 इंटू 36.60 कितना हो जाएगा? थोड़ा बड़ा आंसर आएगा अभी, थाउजेंड्स में। 1339.56. अभी वो जो अमाउंट के, ये जो कॉलम है ना, इसको थोड़ा राउंड फिगर करते जाओ ना। अभी 0.56 है, तो अब 30. हाँ 1340. 1340। हाँ हाँ, ऐसा कुछ. मतलब 39 को 40 बना दो ना, क्यों मुझे पॉइंट में रखना है ना, झंझट है वो। चलो कोई नहीं, पॉइंट में भी रखोगे तो चलेगा।
चलो कोई नहीं, पॉइंट में ही रखो, रहने दो जैसा है ना, क्योंकि अमाउंट नहीं है ये, परसेंटेजेस है। ठीक है, तो 1339.56, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, हाँ सिर्फ ये ध्यान देना, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट। आया सबका 1339.56 आया? हाँ मैम। एज इट इज रखो, जाने दो, एज इट इज रखो। अच्छा, -26.4 इंटू -26.4, 696.96. वेरी गुड, 696.96, वेरी गुड। -4.4 इंटू -4.4, 19.36. वेरी गुड, 19.36. वेरी गुड। 0.4 इंटू 0.40 कितना हो जाएगा? 0.16. 0.16, वेरी गुड। 0.16. तो सबको अभी टोटल करिए, सबका टोटल चाहिए मुझे। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर टोटल डालना होता है, वर्टिकल टोटल करिए लास्ट कॉलम का। आने दो, पॉइंट में चलेगा, पॉइंट में ही रहने दो। 2085.20. यस, 2085.20। आ जाओ नीचे, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ नीचे, आ जाओ, लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखो, स्क्रीन पे लिखी हुई है देखो, द होल स्क्वायर रूट ऑफ सब्मेशन ब्रैकेट r माइनस ER स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। और ये जो भी आपने लिखा है ना, उसको पूरे को पूरे के पूरे को स्क्वायर रूट देने का, डिवाइड बाय n भी स्क्वायर रूट के अंदर आना चाहिए, ध्यान देना। चलो अभी मुझे बताओ, समेशन ऑफ r माइनस ER द होल स्क्वायर, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? अभी अभी हमने निकाला था, समेशन मतलब टोटल, r माइनस Yes. ER द होल स्क्वायर, अभी अभी हमने ये लास्ट कॉलम का टोटल निकाला था, तो कितना है? 2085.20. हाँ, तो आप लिखो स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर का आंसर 2085.20, ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय n, n का मतलब क्या होता है? Number of years. हाँ, कितने हैं? 5 years. यस, वेरी गुड, मतलब आपके पास 5 इयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इयर्स लिखने हैं, ठीक है ना, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स। तो अब मुझे बताओ, पहले डिवाइड करूं कि पहले स्क्वायर रूट निकालूं? Divide. क्यों? क्योंकि Divide आपने, under वेरी गुड, क्योंकि solve. आपने जो n है ना, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर डाला, द होल स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट मुझे लास्ट में करना है, पहले डिवाइड करना है। बताओ, 2085.20 डिवाइड बाय 5, 417.40. 17.04. स्क्वायर रूट ऑफ 417.04, आपने इनकम्प्लीट बोला, Yes, ma'am. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 417.04, स्क्रीन पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, 417.04 आपकी कैलसी पे दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके लेफ्ट हैंड Yes, साइड में ma'am. कैलसी पे स्क्वायर रूट का बटन होगा, उसको प्रेस करो, आंसर आ जाएगा आपका। Yes, ma'am. Yes, 20.42. 20.4. मुझे 0.42. पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, दैट्स इट। इसने कितने लिखे हैं Yes, पता ma'am. नहीं, आप मुझे 2 ही बताओ। 4 लिखा है. हाँ, For 20.42. वेरी गुड। अभी जैसे आपने मिस्टर आकाश का ER और स्टैंडर्ड डेविएशन किया, वैसे सेंसेक्स का ER और स्टैंडर्ड डेविएशन करके बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और ER कैलकुलेट करना है, किसका? सेंसेक्स का। क्या क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ Sensex का. ईयर्स, हाँ, नंबर ऑफ Years ईयर्स, and फिर returns. रिटर्न्स। हाँ, Yes. वेरी गुड। लिखो, चलो पहला कॉलम, ऊपर से पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ ER and standard deviation of Sensex, ठीक है। अब मुझे कॉलम्स कितने बनाने? पहले जैसे सेम, जैसे आकाश के बनाए थे, पहला ईयर का कॉलम, फिर रिटर्न्स का कॉलम, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कॉलम इज R माइनस ER एंड लास्ट कॉलम बोलो, R माइनस ER द The whole square. स्क्वायर, वेरी गुड। बनाओ, चलो जल्दी करो, बोलो ईयर में क्या लिखोगे? पहले 2003 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके 5 इयर्स तक आपको लिखना है, लास्ट इज 7 एंड 8।
ओके, रिटर्न्स। मुझे बताओ रिटर्न्स में सबसे पहला सेंसेक्स का कितना दिख रहा है? 12%, नेक्स्ट 40%, 40, नेक्स्ट 6%, minus -6, 6%. Yes, ma'am. -6 बोला मैंने. माइनस नेक्स्ट 20%, नेक्स्ट 3%. वेरी गुड। सो अब हम क्या करेंगे? आर माइनस ई आर। तो ई आर तो मेरे पास है ही नहीं, तो ई आर निकालेंगे पहले। आ जाओ टेबल के नीचे, लिखो ई आर इज इक्वल्स टू, कोई फॉर्मूला बताएगा प्रोबेबिलिटी के बिना वाला? Summation R upon N. Summation वेरी गुड, वेरी गुड। summation R. Yes. समेशन आर अपॉन एन। अच्छा, आर अभी अभी मैंने लिखा आर का कॉलम 12, 40, -6, 23। इन सबको 69. प्लस करना है, बीच में -6 है। हाँ, ध्यान देना, -6। टोटल कितना आया आर का? 69. 69. हाँ, आपकी फॉर्मूला क्या थी? समेशन आर अपॉन एन। तो समेशन आर आपको मिल गया 69। तो 69 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स? 5. 5। 5. वेरी गुड, 5। So 69, म्यूट कुमान, आंसर्स देखकर म्यूट कर दीजिए, ठीक है? चलो आगे देखो। समेशन आर अपॉन एन, समेशन आर था आपका 69 और नंबर ऑफ इयर्स हैं आपके 5। 5. तो 69 बाय 5 मतलब आपका ई आर तो निकल गया। ई आर आपका निकल गया सेंसेक्स का। मुझे बताओ ई आर कितना आया? 13.80. 80%. 13.80%। वेरी गुड। ये 80%. दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, मेरे कर्सर को देखो 61 पेज पे 13.80 दिख रहा है। यस मैम दिख रहे हैं. चलो अभी टेबल में आ जाओ, टेबल आधे में छोड़ी थी ना हमने, आर माइनस ई आर। तो अभी 13.80 याद रखना ई आर है। चलो आर, सबसे पहला आर है 12, 12 माइनस 3.80, -1.80. -8.8. 1.80. वेरी गुड, -1.80। Yes. माइनस भूल मत जाना। हाँ? चलो नेक्स्ट 40 माइनस 13.80, 26.20. 6.20. 26.20। अब ध्यान से और ध्यान से, -6 माइनस 13.80, Minus -19.80. 19.80. 19.80 माइनस में। कैसे आया ये? करना प्लस से आपको। 6 माइनस 13.80 मतलब माइनस माइनस प्लस। तो 6 प्लस 13.80 कितना होता है? 19.80। लेकिन बड़े नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर का साइन डालना है आपको। तो 13.80 is greater number. So you have to take that Yes, sign ma'am. and put it in your answer. Yes, ma'am. ठीक है? Next 20 minus 13.80, 6.20. 6.20. 3 minus 13.80 last. -10.80. इन्होंने माइनस की साइन नहीं दी है। हाँ? इन्होंने मिस्टेक की है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अपना आंसर क्या होगा? -10.80। 80. नेक्स्ट आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, जो अभी अभी कॉलम हमने निकाला उसका स्क्वायर करते जाओ। -1.8 इंटू -1.8, यस कम ऑन। 3.24. 3.24. और माइनस माइनस तो खुद ही प्लस हो गया, तो साइन तो कोई भी नहीं आएगी। 26.2 इंटू 26.2, 686.44. वेरी गुड, 686.44। नेक्स्ट -19.8 इंटू -19.8, 392.40. नो 04, 3. 04 मैम. 04. वही 04. 392.04। ओके 0.04. नेक्स्ट Yes. 6.2 इंटू 6.2, 38.44. वेरी गुड, 38.44।
10.8 minus 10.8 into minus 10.8. 116.64. 116.64. वेरी गुड. 16. चलो नेक्स्ट. अभी ये लास्ट कॉलम का टोटल चाहिए मुझे, वर्टिकल टोटल. 1236.80. वेरी गुड. 1236.80. अब स्टैंडर्ड एविएशन की फॉर्मूला लिखेंगे. आ जाओ. स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल्स टू the whole square root of summation r minus er the whole square upon n. लिखा, फॉर्मूला लिखा. और न्यूमरेटर r minus er the whole square का समेशन अभी अभी निकाला था. समेशन कितना था? 1236.80. तो आपका न्यूमरेटर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. 1236.80 डिवाइडेड बाय n. n मतलब कितने नंबर ऑफ ईयर्स? सो टेल मी. 5. मतलब 5. पहले डिवाइड करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे. आप स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहे हो ना ये सब? Yes, मैम. ma'am. यस. अब आपको क्या करना है? 1236.50 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर बताना है मुझे. 247.36. The square root of 247.36. एग्जैक्टली करेक्ट. द स्क्वायर रूट ऑफ 247.36. स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है. प्लीज नोट. 247.36 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखो और स्क्वायर रूट निकाल के मुझे आंसर बताओ. 15.73. 15.573. हाँ, 15.73 बराबर है. अभी देखो आकाश के रिटर्न्स कितने थे? आकाश के 11.40. सिर्फ 11.40 मतलब थोड़ा कम. सेंसेक्स से कम है. सेंसेक्स के रिटर्न्स कितने थे? ईआर कितना था? 13.80. डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब आकाश के रिटर्न्स कम है. चलो रिस्क देखते हैं किसका कम है. आकाश ने कितना रिस्क लिया था मार्केट में अपने सिक्योरिटीज के वजह से? 20.42. 20.42. और सेंसेक्स में कितना रिस्क चल रहा है? 15.73. मतलब अगर आपका ध्यान है तो आकाश ने रिस्क भी ज्यादा लिया है और रिटर्न्स भी कम है उसकी. और सेंसेक्स में रिस्क भी कम है और रिटर्न्स भी ज्यादा है. सो आकाश का परफॉर्मेंस अच्छा है. मतलब म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस आकाश का अच्छा है एज कंपेयर No, टू ma'am. सेंसेक्स. No, No. ma'am. So this is what you have to answer. See, did he do better or worse than Sensex? मतलब आकाश का म्यूचुअल फंड बेटर चल रहा है सेंसेक्स के कंपैरिजन में कि बुरा? वर्स. तो मतलब आंसर कैसे देंगे? द परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स इज बेटर देन मिस्टर आकाश म्यूचुअल फंड्स. क्यों? क्योंकि सेंसेक्स का जो एवरेज रिटर्न्स है, जो ईआर है, वो हायर है और रिस्क क्या है? कम है. इनफैक्ट रिटर्न ज्यादा और रिस्क कम है सेंसेक्स का. लिखो नोट. The performance of Sensex is better than Mr. Akash Mutual Funds. Since its returns are higher and risk is low. Since its returns are higher and risk is low. अभी समझा? सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. चलो आगे देखो. अभी क्वेश्चन नंबर 7 आप. हाँ एक मिनट रुको. ये क्वेश्चन नंबर 7 मुझे करवाना पड़ेगा कल. अभी नहीं कर सकते हम, कल करेंगे. ठीक है वो ईआर एंड स्टैंडर्ड एविएशन ही है, पर इसमें ना वो आर नहीं दिया हुआ है. आर भी खुद को निकालना है. ठीक है, इस सब में आर नहीं दिया हुआ है. चलो अभी जो जो होमवर्क है ना वो लेते जाओ. देखो 8th सम. मिस्टर सोनू हैज 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिक्योरिटी MNN जिसका वर्थ प्राइस. अच्छा प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे भी. अच्छा 7th करवाऊंगी तो 8th आएगा. ओके. इसमें भी आर नहीं दिया हुआ है. आर खुद को निकालना है. कोई नहीं, कल कर लेंगे हम. अच्छा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाँ ये इजी है. 9th. एक्चुअली ये 9th समय है, ये 8th नहीं है, ये 9th है.
देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक एक्स एंड वाई आर एज बिलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस स्टॉक एक्स की स्टॉक वाई की, बूम, नॉर्मल, ये रिकरिंग नहीं है, ये रिसेशन है, बूम पीरियड, नॉर्मल पीरियड, रिसेशन पीरियड आ जाएगा ये। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले स्टॉक एक्स का क्या कैलकुलेट करोगे, ईआर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वाई का ईआर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ये। Yes, ma'am. 9th सम होमवर्क, ये 8th नहीं है, ये 9th है। आपको चाहिए तो पेज नंबर नोट डाउन करो, 64। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 है, पीडीएफ का पेज नंबर 34 है। ठीक है, नोट डाउन किया? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारा मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले सम्स थे ना, वो खत्म। एक काम करें क्या, अभी भी 20 मिनट्स हैं हमारे पास, तो मैं आपको 7th सम एक्सप्लेन कर लूँ, बहुत इजी है। मतलब अब है ना हमारे पास आर नहीं दिया हुआ है, तो पहले आर निकालना है। ये देखो, ये आर निकालना है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और फिर वो लोग पूछ रहे हैं ईआर और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। तो पहला स्टेप है आर निकालो, पी मिला हुआ है, आर इंटू पी करोगे तो ई आर मिल जाएगा, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, उसका समेशन करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा स्क्वायर रूट करके। ये सबको समझा? ये टेबल, ये टेबल Yes, तो ma'am. यूजुअल है ना, ये टेबल सबको समझी? Yes. प्रोबेबिलिटी वाली टेबल। Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि आर नहीं दिया हुआ है, ये 40, 10, 20, 0 ये नहीं दिया हुआ है। ये तो बहुत सिंपल है, रिटर्न्स। आप मुझे बताओ ना, किसी भी चीज के रिटर्न्स आपको कैलकुलेट करने हो तो कैसे करते हो आप? देखो मेरी बात सुनो, क्या क्या दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी एंड XYZ कंपनी। दो कंपनीज है, एबीसी, XYZ। शेयर प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। शेयर प्राइस दिए हुए हैं, शेयर प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइसेस ऑफ शेयर्स। एबीसी के चारों इकोनॉमिक कंडीशन के इतने हैं, XYZ कंपनी के चारों इकोनॉमिक कंडीशंस के इतने शेयर प्राइस हैं। प्लीज ध्यान दो, ये शेयर प्राइस है, मार्केट प्राइस। एट प्रेजेंट बोथ द शेयर्स आर ट्रेडेड एट 100। अच्छा, इसकी प्रेजेंट प्राइस कितनी है? 100। मतलब प्रेजेंट प्राइस का मतलब है फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस नीचे दी गई है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अब रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स मतलब मैंने कितना कमाया। अब फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। हाई ग्रोथ को देखो, हाई ग्रोथ, और एबी कंपनी को देखो, एबीसी। XYZ आप खुद ही करोगे, एबीसी मैं करवा रही हूँ। पहले हम एबीसी का एक्सपेक्टेड एबीसी का हम पहले आर निकालेंगे, रिटर्न्स। रिटर्न्स निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, ईआर मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता ही है, फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करना होता है। तो हम पहले एबीसी कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप XYZ का होमवर्क भी ले सकते हो, ठीक है। पर पहले देखो एबीसी का, ध्यान से देखो, बहुत इजी है, ठीक है। अभी देखो हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ की मार्केट प्राइस कितनी है? 140। तो मेरा फेस वैल्यू कितना था शेयर प्राइस का? 100। मतलब 140 में से 100 माइनस करोगे तो 40। और रिटर्न्स हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100 इंटू 100। ये इसकी फॉर्मूला है, नीचे देखो फॉर्मूला लिखी हुई है। एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब मार्केट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू मतलब फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटू 100। ये इसकी फॉर्मूला है आर निकालने की। सबको समझा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, और फॉर्मूला भी इजी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस प्रेजेंट प्राइस अपॉन प्रेजेंट प्राइस इंटू 100। ठीक है, चलो लिखो, स्टार्ट करो। ऊपर से लिखो एबीसी कंपनी लिमिटेड